मुज़ाकरात होने या नहीं होने ये एक मुअम्मा तो बन गया, लेकिन वजीर आज़म साहब ने कहा है कि जी आए पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटी या हाउस कमेटी होगी वो इन मामलात को हल कर लेगी। मुज़ाकरात बार बार करने की बजाय पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर लेकर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, ये जो सजेशन आया है ना वजीर आज़म साहब की तरफ से, इस पे तो पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया, यानी अब मुज़ाकरात की सारी उम्मीदें गई। देखिए, ये साफ इनकार जो है या जो एक इनकार की नीयत है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है या पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ये इन चीज़ों से नावाकिफ़ है। ये बदकिस्मती है हमारी कि पिछले 10-12 साल से जो पार्टी एक रूट्स रखती है अवाम में, मैं बिल्कुल जो जायज़ बात है उसको हमेशा मैंने तस्लीम किया है और करना चाहिए। अगर आपका कोई मुखालफ है, अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको नज़रअंदाज करने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात है, उसकी अवाम में जो है वो मौजूदगी है, लेकिन एक तो उनमें बुरी बात यह है कि वो दूसरे की मौजूदगी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह से हम ये तस्लीम करते हैं कि भाई आपका वोट बैंक भी है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें भी बाकियों को जो है वो तस्लीम करना चाहिए। बाकियों वो सबको समझते हैं कि ये चोर डाकू हैं सारे, सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो हम ही हैं। बल्कि अगर कोई उनकी नज़र में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, अगर उनके साथ शामिल हो जाए तो फिर उसको वो सदर भी बना लेते हैं, वो फिर जो है वो ठीक हो जाता है। और दूसरी खराबी ये है कि वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। डायलॉग के बगैर जमहूरियत का कोई वजूद ही नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग जब भी टेबल पे बैठते हैं, बड़े से बड़ा मसला जो है वो हल हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस को, पार्टीज को आपस में डायलॉग जो है, गुफ्तगू जो है, मुज़ाकरात जो है, ये डिस्कनेक्ट नहीं करने चाहिए। भले कोई बात बनती है, नहीं बनती है, कोई मानता है, नहीं मानता, कोई आज नहीं अगर मसला हल हो रहा है तो आने वाले दिन हो जाएगा। राना साहब, ये बात तो अच्छी लगती है कि डायलॉग पर बैठे, लेकिन डायलॉग्स के मुनक़ता होने की, मुज़ाकरात के मुनक़ता होने का सारा इल्जाम आपके सर पर डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि आप लोगों ने खुद कहा था कि चाहे बाहर जैसा भी माहौल हो, जो मर्जी बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन मुज़ाकराती टीम के मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। और उसके बाद आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप भी मौजूद थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात खराब हो गए। वो कंबाइंड विद साहिबजादा हामिद रजा साहब, जो कि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, उनके घर पे छापा, वो वजह बनी। एंड साथ ही पीटीआई के कुछ मेंबरान ये भी समझते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी इस मामले को सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे, तो मलबा तो आपके सर पर डाल रहे हैं सारा। नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब को सबोताज कराने की क्या जरूरत है। नवाज शरीफ साहब तो इशारा करते तो हम जो है वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। ही इज़ अवर पार्टी लीडर। पॉलिसी बुनियादी तौर पे उसने देनी है। ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं ये उसकी अप्रूवल से हुए हैं, जो कमेटी बनी है उनकी अप्रूवल से बनी है, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ खुद इस बात पे यकीन रखते हैं। उन्होंने जो 21 अक्टूबर 2023 को पूरी कौम के सामने बात की थी, ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई एक मीटिंग में बयान दिया हो, पूरी कौम उस वक्त सुन रही थी लाइव उनको। उन्होंने कहा था कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि जब तक सारे सर जोड़ के नहीं बैठेंगे ये मुल्क इन मसाइल से जो है वो निकलना इसका मुश्किल है, जो हालात जिस कदर जो है वो मुश्किल हो चुके हैं। तो इसलिए वो तो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं और इन चीज़ों को सबोताज उन्होंने क्यों करना है। मामला ये है कि चलें, अगर मैं इस आर्गूमेंट में नहीं जाता कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी, जब इन्होंने अपना जवाब जो हमें दिया वो इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया, ऑन एयर कर दिया, तो फिर उसके बाद हमें भी कुछ ना कुछ कहना था। लेकिन चले छोड़े, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो है वो इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी कर दी और छापा भी पड़ गया, हालांकि मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर यानी पूरी तरह से कायम हूँ कि छापा नहीं पड़ा, लेकिन चलें दोनों चीज़ें हो गई। तो इसके बावजूद मुज़ाकरात से या डायलॉग से भागने वाली क्या बात है। आप बैठें, बात करें, आए आप हमारे सामने बैठ के कहें कि जनाब क्यों छापा मारा जी आपने, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आपने, क्या ज़रूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की।
ہم آپ کو اس کا جواب دیتے اگر جواب ہمارا جسٹیفائیڈ نہ ہوتا تو پھر ہم آگے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی. اور چھاپا اگر پڑا ہے تو اگر کسی نے جو ہے وہ کوئی کمیٹی سے پوچھ کے تو نہ کسی نے چھاپا ڈالا ہوگا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, یہ چیزیں جو ہے بہانہ تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کے لیے کوئی جواز تلاش کرنا ہے تو جواز تو لیکن عمران صاحب